दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया और उसके भेद के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, हम इसके जानेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। अधिकतर बच्चे क्रिया पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया को पकड़ूं। तो आइए पढ़ते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हुए? 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया जो कि रचना के आधार पर है, उसको हम कैसे जानेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या है और सकर्मक क्रिया क्या है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो रहा है और सकर्मक जिसमें कर्म हो रहा है ना। तो अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं हैं जो कि रचना के आधार पर है। ठीक, जो कि अकर्मक में कर्म नहीं होता, सकर्मक में कर्म होता है। ट्रिक तो यही कहती है हमारी। ठीक, जैसे यदि कहें कि हम दर्जी कपड़ा सिल रहा है, ठीक, तो कैसे पकड़ेंगे हम कि ये आकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है। पूजा हंसती है, ये हम कैसे पकड़ेंगे कि कर्म है कि अकर्मक है। तो हम ट्रिक है हमारा क्या और किसको का प्रश्न करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कर्म हो रहा है या नहीं। जैसे कर्म के पहले क्या लगा दीजिए कि क्या दर्जी क्या सिल रहा है, तो उत्तर मिल जाएगा कि कपड़ा सिल रहा है। और यदि क्वेश्चन यहाँ करें किसको सिल रहा है, तो कपड़े को सिल रहा है, तो हमें क्या उत्तर मिला? यहाँ पे उत्तर मिल रहा है क्या और किसको, दोनों का जवाब हमें मिल गया कि कपड़ा सिल रहा है। बट यही हम क्वेश्चन यदि हम पूजा के साथ करें कि क्या हंस रही है, किसको हंस रही है, यदि ये प्रश्न हम ये करें तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह अकर्मक क्रिया है, क्योंकि कर्म नहीं हो रहा है क्या और किसको के आधार, तो ये अकर्मक क्रिया हुई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद हुए, एक सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। अकर्मक प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? प्रयोग के आधार पर क्रिया के पूरे टोटल 11 भेद हैं। कहीं कहीं 4 है, 8 है, 11 है, 12 है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि क्या है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे, आपको याद हो जाएगा कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के वास्तव में कितने भेद हैं। तो कितने हैं? 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 जो कि सबसे शुभ नंबर है। हम कोई भी काम करने जाते हैं तो 11 से करें ताकि हमारा काम अच्छे से। इस आधार पर क्रिया के कितने भेद हुए? 11। अब मैं एक एक करके सभी क्रियाओं के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूंगी, आप उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो लेकिन याद रखिएगा 11 भेद प्रयोग के आधार पर हैं। तो सबसे पहले आती है सामान्य क्रिया। जिस क्रिया के रूप से कल विशेष का पता ना हो और उसके पीछे न लगा हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अर्थात जब वाक्य में एक क्रिया का पता चले उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अर्थात हर क्रिया के अंत में ना लगा होता है। देखो, ना लास्ट में, ना यहाँ भी लगा है, यहाँ भी ना लगा है, ना यहाँ पे भी, पढ़ना में भी ना लगा हुआ है, नहाना में भी ना लगा है, चलना में भी ना लगा हो, ये सारे लास्ट में देखिए ना लगा है। इससे जब ना लास्ट में लगा तो समझिए वह सामान्य क्रिया है। इसकी ट्रिक यही है। संयुक्त क्रिया, जो क्रिया 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से बनती हैं उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं, मतलब 2 क्रियाएं हो रही है। जैसे देखो कैसे, तुम घर चले जाओ, मोनू स्कूल चली गई। इसमें देखो चले जाओ, तो एक चले दूसरा जाओ, तो इसमें 2 क्रियाएं हो रही है ना, तो ये क्या हुआ? संयुक्त क्रिया हो गई। 2 क्रियाएं हो रही हैं, तुम घर चले जाओ। इसी तरह
मोनू स्कूल चली गई, इसमें चली एक है और गई दूसरी है, तो ये संयुक्त क्रिया हुई। ठीक है, तो इसमें 2 वर्ग हुआ। ठीक, चली और गई। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया के नाम धातु कहते हैं। ये धातु के नाम से बनी होती हैं, इसलिए नाम धातु कहते हैं। जैसे कि हाथ से हथियाना बना है, बतियाना कैसे बना है, बात से बना है ना। तो इसी तरह लाठी से क्या बना है, लठियाना। लत से बना है लठियाना, और पानी से बना है पनियाना। तो ये किसे बना है, सर्वनाम तथा विशेषण मिलकर संयुक्त क्रिया का नाम धातु बनी है। तो नाम धातु तो समझ ही जाएंगे, थोड़ा सा चेंज करके बोल रहा है सर्वनाम विशेषण से। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया में क्या होता है कि कोई भी चीज़ें होती हैं वो 2 बार रिपीटेड होती हैं। जैसे हमने कहा कुक कुक, काऊ काऊ, ये सारी क्या है, इसका ट्रिक क्या है जानते हैं आप। इसमें कुछ आवाज़ें आती हैं। देखो यहाँ पे थप थप से थप थपाना, आवाज़। अनुकरण मतलब आवाज़, जैसे बच्चे को कोई आवाज़ होता है, आवाज़ अनुकरण करके बोलता है ना, वही अनुकरण यहाँ पे है। तो इसलिए ट्रिक में इसका आप रखना कि ये आवाज़ मतलब इसमें कुछ रहती है। जैसे थप थप से थप थपाना, थपाना के समझो अनुकरणात्मक क्रिया है। अब कुछ चूज़ करने को बोला तो थर थर से थर थराना। ठीक, इसमें भी आवाज़। कप से कप कपाना, खट 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 डांस बोलते हैं तो काँप रही हो, ये हम बोलते हैं ना, वही कप कपाना। मोहन दरवाज़ा खट खट खटखटा रहा है, तो खट खट भी आवाज़ हुई, तो अनुकरण हुआ। मधुमक्खी भिन भिना रही है, भिन भिन भिन, तो भिन भिनाना, तो ये अनुकरण। तो 2 वर्ड्स आ रहे हैं, रिपीटेड वर्ड्स आ रहे हैं, प्लस ट्रिक आवाज़ के साथ है, तो ये हुआ आपका अनुकरणात्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता खुद कार्य न करके किसी और से कार्य करवा रहा है या किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा हो, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मालिक नौकर से गाड़ी साफ करवाता है, करवा रहा है ना, खुद तो नहीं कर रहा। तो ट्रिक है कि हम दूसरे को करने के लिए हम ये काम कह रहे हैं, दूसरे से काम करवा रहे हैं। अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाता है, खुद नहीं पढ़ रहा, पढ़वाता है। मैंने राधा से पत्र लिखवाया। ठीक, पत्र मैंने किससे लिखवाया, राधा से, और उसने हमें खाना खिलाया, तो खाना हमें खिलाया है, खिलाया तो नहीं, खिलवाया है। ठीक है, भोज किसी और ने दिलवाया है, तो खुद करवा रहा है, ये हुआ आपका प्रेरणार्थ। पूर्वकालिक क्रियाएं क्या होती हैं, पूर्वकालिक का अर्थ होता है पहले से हुआ। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरा काम में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया को धातु में कर या करके लगाकर बनाई जाती है। जैसे कर, जैसे राम ने नहाकर पूजा की, राम ने नहाकर खाना खाया, तो एक क्रिया खत्म हो रही है, तुरंत बाद जस्ट एक और क्रिया हो रही है। जैसे पूजा ने नहाकर पूजा की, पुजारी ने नहाकर पूजा की। चोर सामान चुरा कर भाग गया, विद्यार्थी पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, वो खाकर सो गया। लड़कियां पुस्तक पढ़कर जाएंगी, तो जस्ट एक के बाद एक क्रिया खत्म हो रही है, दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जा रही है। ठीक है, तो लास्ट में ट्रिक वही है, कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। ट्रिक वाइज याद करिएगा, कोई वाक्य यदि एग्जाम में दे देगा तो आप उसको ठीक पकड़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे नहा पूजा, नहाकर पूजा ने क्या किया, नहाया पूजा ने तब जाकर पूजा की, पुजारी ने नहाकर तब पूजा की है, इसलिए चोर ने सामान को चुराया है और चुरा करके फिर वो भाग गया है। इसी तरह विद्यार्थी ने पुस्तक को देखा है, इसी तरह विद्यार्थी ने पुस्तक को देखा है, देखकर तब उत्तर दिया है। ठीक, तो देखा है और तब उत्तर दिया है। ठीक, उसी तरह वो खाया है, खाकर सोया है, तो पहले होगा खाकर, उसके बाद फिर सो गया। ठीक, इसी तरह लड़कियां पुस्तक पढ़ी हैं और पढ़कर जाएंगी, तो पढ़ेंगी, पढ़कर ही, पुस्तक पढ़कर ही जाएंगी। यहाँ पर 2, एक
ख़त्म हो रही है, दूसरी स्टार्ट हो जा रही है, बिना उसके नहीं होगा। बिना ब्रश किए मंजन नहीं हो सकता, वही पूर्वकालिक क्रिया। ब्रश करके खा नहीं सकते, वही वाला है। तत्कालिक क्रिया क्या है? यह क्रिया ही पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म हो जाती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय में अंतर न होकर क्रम का अंतर होता है, उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे कहते हैं कि जैसे वह आते ही सो गया, ठीक, वो आया है और आते ही जस्ट सो गया है, अभी अभी, अरे हाँ वो अभी अभी तो आए थे और सो गए हैं। तात्कालिक क्रिया, अभी अभी आए थे और तुरंत हुआ है काम, ये अभी आ गए। तो ट्रिक क्या होगा इसका ट्रिक होगा कि आते ही करेंगे तो समझो पूर्वकालिक क्रिया कि उसने आते ही फिर वो काम किया है, ठीक है। तो शेर देखते ही वो बेहोश हो गया। बाप रे बाप, उतना डर था उसको शेर को देखते ही वो ही करते हुए वही बेहोश हो गया। मतलब तुरंत वो तत्कालिक क्रिया खत्म हुई है, तो शेर को देखते ही वो बेहोश हो गया तुरंत, जस्ट। वो आते ही बच्चे को पीटने लगा। बताओ, वो आया आते ही बच्चे को पीटने लगा, उसको क्या भूत पकड़ा था? ही करता हो, आते ही बच्चे को उसने पीटने लगा, ये तत्कालिक हुआ। अरे भाई मौका देते, उसको मौका नहीं दिया, ही करते ही तुरंत ही वह काम उसने कर दिया, तो तात्कालिक क्रिया। कृदंत क्रिया में कृत प्रत्ययों को जोड़, कृत प्रत्यय बोल रहा है, कृत मतलब कि करने वाला, तो कृत प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रियाएं बनाई जाती हैं, कृत मतलब जानते हैं कर्तन वाला, जो पहले पढ़ चुका है। प्रत्यय तो मालूम है आपको, जो पीछे लगता है बाद में, किसी शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके नए अर्थ शब्द प्रदान करते, नया अर्थ प्रदान करते, वही तो प्रत्यय है। तो यही है, अर्थात किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया रूप बनता है, तो उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। चलता में क्या है? ना काटता है, उसमें ता प्रत्यय उसने जोड़ा। भागना में ता प्रत्यय जोड़ा। दौड़ता में दौड़ना प्रत्यय में उसमें ता प्रत्यय जोड़ा। हंसना में उसने ता प्रत्यय जोड़ा और हो गया हंसता। तो इसमें सब कृदंत क्रिया मतलब ता प्रत्यय जुड़ा है, कृदंत प्रत्यय जुड़ा है, वो कृदंत क्रिया हुई। इसमें यह बात ध्यान दीजिएगा, यौगिक क्रिया जिन वाक्यों में दो क्रिया एक साथ होती हैं और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करते हैं उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया पूर्णकालिक क्रिया होती है। जैसे उसने पत्र लिख डाला, बच्चे ने काम कर दिया, उसने क्या लिख दिया? पत्र लिख डाला। एक तो लिखा और तुरंत वो दूसरा लिख डाला, दो हुआ ना, दो क्रियाएं हुई ना एक साथ। इसी तरह बच्चों ने काम कर दिया, क्या किया? काम को कर दिया है, तो कर और दिया, ये दो क्रियाएं हुई। उसने उसे जाने दो, जाओ और जाने दो, मतलब दोनों, मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो फोर्सफुली वो चीज़ कही जा रही है। लिख डाला, कर दिया, दो वर्ष, जाने दो। तो परिभाषा से हमें समझ में आएगा, जिन वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ होती हैं और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं उसे यौगिक क्रिया, मतलब क्रियाएं दोनों है मुख्य क्रिया का काम करती हैं। इसमें पहली क्रिया पूर्णकालिक होती है। पूर्णकालिक तो पहले लिख डाला, जैसे वो शुरू किया पर वही खत्म हुआ, पूर्वकालिक। सहायक क्रिया है। ट्रिक इसकी क्या है? इसकी ट्रिक है समय होता है, उसमें समय प्रमुख होता है, इसमें समय सब पता लगेगा। जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया का अर्थ है को स्पष्ट करने का अर्थ पूरा करने के लिए सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। जैसे वह रोता होगा या रो चुका होगा, मतलब रोहन ने पत्र पढ़ लिया है, मतलब कि वो उसने बताया पढ़ लिया है। चुका है, चुकी थी, लिया है देखो इंट में दिया है, तो रोहन ने पत्र पढ़ लिया है, मतलब वो समय का ज्ञान करा रही है, सहायक क्रियाएं हैं, इसमें समय रहता है। श्याम अब पत्र लिख चुका होगा, कर लिया है, होगा थोड़ा टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, परिभाषा सब समझिएगा कि जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया, चलिए पूरा पढ़ लीजिएगा आप। अभी इसको देखिए, सजाती क्रियाएं, जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग को ही सजाती क्रिया कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजाती क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी। अच्छा खेल खेल रहे हो, संज्ञा खेल खेल रहे हो,
सजाती। ठीक है, अच्छी लिखाई लिख रहे हो तो सजाती हैं। वही भाववाचक संज्ञाएं हैं। कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रिया के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को सजाती क्रिया, मतलब उसी से रिलेटेड वो बोलेगा। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रहेगा, आप अच्छे समझ जाइए कि खेल खेल रहे हो, लिखाई लिख रहे हो। ठीक है, तो वो भाव को एक प्रकार से दिख रहे हैं, भाव खेल खेल रहे हो, ये सारी चीज़ें। विधि क्रिया, जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे विधि क्रिया कहते हैं। आप सब घर जाओ, जैसे कि प्रधानमंत्री ने आदेश दिया, क्या आदेश दिया कि अब आपको घर में रहना है। प्रकार का कानून का बनाया हुआ नियम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो बनाता है वही विधि का विधान है, क्रिया है। आप सब घर जाओ। ठीक है, ये तो आदेश हुआ ना, घर जाओ, तुम वहीं रुक जाओ, तुम वहीं रुक जाओ, ये तो आदेश हुआ ना। ठीक है, तुम वहीं पे रुक जाओ, विधि क्रिया इसके अंतर्गत आती है। अब हम आपको 2 प्रश्न देते हैं, इसमें आपको बताना है इसमें कौन सी क्रिया है और इसमें आपको बताना है ये सकर्मक है कि अकर्मक है। धन्यवाद।